ये है कि हमारे जो मोहम्मद उमर साहब हैं मेरे साथ बैठे हुए, ये उनकी अहलिया है शाकिरा बेगम। ये लोग जो है मिस्रीगंज के रहने वाले हैं। तो आप तस्वुर नहीं कर सकते कि आज हमारे साथ क्या हुआ। और कोई अल्लाह का बंदा है जो दुबई में रहता है। आज से कुछ दिन पहले तकरीबन एक महीने से हमारे मोहम्मद उमर साहब जो है मेरे पास फिर रहे थे, बहुत परेशान थे। 2019 में एक ऑटो लिए थे, ये 50,000 रुपये डिपॉजिट करके ऑटो लिए थे। और इनको जो है 36 इंस्टॉलमेंट बनने का था, 36 इंस्टॉलमेंट, 17 इंस्टॉलमेंट बन दिए थे ये। 17 इंस्टॉलमेंट बनने के बाद में पहला लॉकडाउन आया, 3-4 महीने उसमें लॉकडाउन में डिफॉल्टर हो गए। बाद में उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम आया, यानी अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट थे। थोड़ा एज फैक्टर की वजह से हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। फिर देखते देखते दूसरा लॉकडाउन आ गया, फिर ये 3 महीने का, यानी जुमला 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने का ये जो है पिछला लॉकडाउन और ये लॉकडाउन के 9 मंथ्स के ड्यू थे। यानी हर महीने को 7,100 रुपये थे। तो कोई अल्लाह का बंदा, देखिए आप क्या, आज भी मुझे आंख से आंसू भी आ रहे हैं और खुशी भी हो रही है। तो कोई फ़ोन किए, मुसलसल 15 दिन से इनसे बात कर रहे थे, इनकी अहलिया से बात कर रहे थे, और हमारे मोहम्मद उमर साहब से, शाकिरा बेगम से बात करते करते जो है इनके अकाउंट में 1,30,000 रुपये डाले। एक आदमी 1,30,000 रुपये डाल के इनका ऑटो पूरा टोटली फ्री हो गया। अब ना ये कोई इंस्टॉलमेंट बनना है, सबसे पहले फिर ये जो सूद के जुल्म से बचाए इनको। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि किसी गुलाम को आज़ाद करो, और सूदखार के जुल्म से एक मोमिन को अगर जाने अनजाने वो फंस गया है तो उसको रिहा कराओ बोलकर। तो बड़ी खुशी का दिन है। और ऐसे दौर में जब मेरे खिलाफ में कई वीडियोस आ रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया आईटी से लगा हुआ है कि मेरे को बदनाम करने के लिए, मैं अभी तक किसी का जवाब नहीं दिया और ना मैं आइंदा दूंगा। तो इसलिए नहीं दूंगा कि मेरे ये जो भी सौदा है मेरा और मेरे अल्लाह का है, ये दोनों के दरमियान में है। अब बीच में मैं किसी को वजाहत देना पसंद नहीं करता। ऐसे लोग इसका जवाब देंगे जो जिनके साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। अजूबा है, देखिए आप, आज से कुछ दिन पहले, ईद से 3 दिन पहले, यानी ईद के एक दिन पहले, ईद के दिन और ईद के बाद में, मैं जो अपील डाला था तकरीबन 20 लाख रुपए आए। आप तस्वुर नहीं कर सकते। एक ही फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली वाइफ एंड हस्बैंड जो है, एक का जो किराया था, मकान का किराया देना था 75,000 रुपीज़ किराया, 30,000 रुपये उनके कुछ बाकी थे, उनके हस्बैंड के ऑपरेशन के वक्त वो लिए, और उनके बच्चों की फीस बने। कल एक केस आया आपके गुड्डी बोली का, जो मैं अपील डाला था, 1,30,000 रुपये उनको बने, उनके बच्चों की फीस, उनके घरों का किराया, उनका कुछ सोना रहन था। तो एक एक डोनर एक एक फैमिली को अडॉप्ट करके पूरा उसको ऐसा निरा के निकाल रही ताकि वो आने वाले 10 साल तक भी फिर सुकून में रहे। ऐसा, मैं उस शख्स का नाम लेने पर पाबंदी है मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ये 1,30,000 के बजाय सैकड़ों, लाखों, मिलियंस उसको सवाब दे इसके बदले। अल्लाह के पास जो है सवाब की कमी नहीं है, नेकियों की कमी नहीं है। अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग कितना परेशान थे। रोज़ रात में 2 बजे 3 बजे तक मेरे चबूतरे में बैठ के बेचारे बहुत परेशान थे, पड़ते पानी में। एक दिन मैं रात में आया, तकरीबन 2 बजे मकान आया, बारिश हो रही थी। तो दोनों ऑटो में बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि भाई फाइनेंसर ऑटो खींच लेता। बोल रहा मेरी ज़िंदगी का ज़राए माश जो है वो सिर्फ ऑटो है, जिसके लिए मैं 17 इंस्टॉलमेंट बन चुका हूँ, सिर्फ 9 इंस्टॉलमेंट के लिए मेरा ऑटो चले जा रहा। तो अल्लाह ताला जिनको राहत में लाया, और मैं हमारे शाकिरा बेगम और मोहम्मद उमर साहब से कहूँगा कि वो शुक्रिया अदा करें आप लोगों का और साहिब खैर हज़रात का। सबसे पहले अल्लाह के दरबार में रुजू होइए, 2 रकात शुक्राने अदा करिए कि अल्लाह ताला आपको एक किसी को ज़रिया बनाया कि आप सूद के जुल्म से आप बचे। और कभी ज़िंदगी में आइंदा कोई चीज़ लोन पे या रहन का कारोबार नहीं करना है। हर मुसलमानों को ये मेरी नसीहत समझिए, ये मेरी गुजारिश समझिए। कुरान और हदीस के ऊपर रोशनी पे आप अमल पैरा रहिए, आप लोगों की ज़िंदगियों में भी बरकत आए। ये जो गुमनाम टेलीफोन आ करके जो लोगों को सता रही 2 बजे रात को, अरे एक बेचारी लेडी है, उसको जो है रात के 2 बजे रात को उसको फ़ोन करके सता रहे हैं उसको। ये कैसा बोलिए आप, 2-2 बजे 3-3 बजे रात को उसको फ़ोन करके सता रही। तो मेरी गुजारिश है कि ये रोक दीजिए। मैं फिर से दोबारा उस साहिब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में
मैं भी सजदा रोज़ होता हूँ और दुआ शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाख मुखालिफिन के बावजूद अल्लाह ताला मुझे उसी मुकाम पर क़ायम और दायम रखा है और पहले से ज़्यादा हिम्मत दिया है काम करने की। मैं मोहम्मद उमर साहब को और शाकिरा बेगम को मुबारकबाद देता